बहुत समय पहले दक्षिण भारत में एक भव्य राज्य था सुवर्णगढ़। राजा वीरेंद्र देव अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। राज्य के कोने कोने में खुशहाली थी। लोग राजा और उसके बुद्धिमान मंत्रियों से बेहद संतुष्ट और खुश थे। लेकिन राजमहल के भीतर एक ऐसा अंधकार पल रहा था जिसे कोई नहीं जानता था। राजा के 3 पुत्र थे, अर्णव, युगांत और विहंस। तीनों राजकुमार राजसी वैभव में पले, पर बुद्धि और नीति से बिल्कुल खाली थे। राजा हर दिन निराशा से भर जाते। इन तीनों के हाथों में राज्य छोड़ना मानो सिंहासन को अग्नि में फेंकना है। एक दिन वे अपने गुरु आचार्य विशारद के पास पहुंचे। गुरुराज, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तथास्तु राजन, आप पर और आपकी प्रजा पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहे। कहिए, यहाँ कैसे पधारे? आज मैं एक पिता नहीं, एक असहाय राजा बनकर आपके चरणों में आया हूँ। मेरे तीनों पुत्र, जिन्हें मैंने राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनाने का स्वप्न देखा था, वे अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं। न उनमें नीति है, न नीति की इच्छा। राज्य का भार उनके कंधों पर नहीं, मेरे वृद्ध हृदय पर आज भी टिका है। मुझे भय है, गुरुदेव, कहीं मेरे बाद यह साम्राज्य किसी अयोग्य हाथों में न चला जाए। मैं चाहता हूँ कि आप इन तीनों को ऐसी शिक्षा दें कि उनमें विवेक जागे, कर्तव्य का बोध हो और वे जान सकें कि ताज केवल शोभा नहीं, उत्तरदायित्व है। मैं अपने पुत्रों को आपकी शरण में सौंपता हूँ। हर अंधकार में एक किरण छिपी होती है महाराज, परंतु उसके लिए उन्हें जीवन से सीखना होगा, किताबों से नहीं। महल के विशाल द्वारों के बाहर राजकुमार खड़े थे। उनके चेहरे पर हल्की उत्सुकता और चिंता झलक रही थी। पंडित महाराज सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। उनकी गंभीर और शांत आंखों में अनुभव और मार्गदर्शन की चमक थी। कुछ पल चुप्पी और गंभीरता के बाद पंडित महाराज राजकुमारों को लेकर जंगल की ओर बढ़ गए और महल की ऊंची दीवारें पीछे रह गईं, जैसे कोई नया रहस्य और सीख उनके इंतजार में हो। फिर वो पंडित तीनों राजकुमारों के साथ घने जंगल की ओर बढ़ने लगा। रास्ता लंबा था, सूरज की किरणें पेड़ों की डालियों से छनकर नीचे गिर रही थीं। पक्षियों की आवाजें और हवा की सरसराहट उस यात्रा को और भी रहस्यमयी बना रही थीं। तीनों राजकुमार उत्सुकता से चारों ओर देख रहे थे, जबकि पंडित गंभीर चेहरे के साथ आगे आगे चल रहा था। कुछ दूर जाने पर रास्ता और भी सुनसान हो गया। अब न कोई आवाज थी, न कोई चहल पहल। चारों ओर सिर्फ पेड़ों की घनी परछाइयां और हवा की ठंडी लहरें थीं। राजकुमार बहुत उलझन में थे। उनके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था, आखिर गुरुजी हमें कहाँ ले जा रहे हैं? कोई कुछ कह नहीं पाता, बस उनके कदम गुरुजी के पीछे पीछे चलते जा रहे थे, जबकि मन में अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे। गुरु उन्हें ले गए एक त्यागे हुए वन में, जहाँ कहते हैं एक प्राचीन राक्षस का शाप अब भी मंडरा रहा था। तुम्हें इस वन में 7 रातें बितानी होंगी। 7वीं रात जब चांद सबसे पूर्ण होगा, तब जो इस वन से जीवित बाहर निकलेगा वही ज्ञान को पा सकेगा। 7 दिन बाद जब मैं फिर लौटूंगा, तब तुम तीनों में से हर एक को मुझे एक ऐसी सीख बतानी होगी जो तुमने इस जंगल में रहकर सीखी हो, जीवन की, समझ की या धैर्य की। राजकुमार उस टूटे हुए घर के अंदर गए। अंदर बस एक टूटी चारपाई और कुछ टूटे फूटे बर्तन पड़े थे। महल की शानो शौकत की यादें उनके मन में उमड़ पड़ीं। बाहर से जंगल के जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थीं, जो उनके भय को और बढ़ा रही थीं। उन्होंने चुपचाप सारे दरवाजे बंद किए, एक चारपाई पर और 2 जमीन पर बिना कुछ खाए ही डर के मारे सो गए।
अगली सुबह तीनों राजकुमार आपस में बैठकर अपनी बातें कर रहे थे। पिताश्री ने हमें इस जंगल में क्यों भेजा? क्या उन्हें हम सच में निकम्मे लगते हैं? हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं यहाँ 7 दिन रहकर दिखाऊंगा, पिताश्री की हिकड़ी निकाल दूंगा। धीरे धीरे उनकी बातचीत जंगल की ओर बढ़ी और उन्होंने तय किया कि आज कुछ खाना पीना ढूंढने के लिए उन्हें जंगल की ओर जाना होगा, क्योंकि कल उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। पिछले 6 दिनों में तीनों राजकुमारों ने ऐसी चीजें अनुभव की थी जो उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं की थीं। उन्होंने ऊंचे पेड़ों से फल तोड़े, झरनों और नदियों से ताजगी भरा पानी लाया और जंगल के जंगली जानवरों का शिकार करना भी सीखा। हर दिन उनके साहस, धैर्य और समझदारी की परीक्षा लेता रहा। कभी कभी उन्हें डर लग जाता, कभी उत्साह से दिल झूम उठता। उन्होंने जंगल की हर राह, हर घास फूस और हर छिपे हुए रास्ते को खोजा। और फिर वह 7वां दिन आया, सबसे कठिन दिन। कहा जाता था कि राजा हर पूर्णिमा की रात को अपनी 6 दिन की गहरी नींद से जागता था। उस रात जंगल अजीब तरह से शांत था। सभी जानवर जैसे गायब हो गए हों। केवल पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं गूंजती नदी की आवाज सुनाई देती थी। तीनों राजकुमार रोज की तरह रात में पानी भरने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल की डरावनी आवाजों से वो कांप उठे। तभी अचानक एक चुड़ैल हवा में उड़ती हुई उनके सामने आ गई। उसके बिखरे बाल और जलती हुई आंखें देख उनका खून जम गया। मैं तुम तीनों को खा जाऊंगी। मैं बहुत खूंखार और ताकतवर हूँ। तू झूठ बोल रही है। अगर तू सच में इतनी ताकतवर होती तो खुद को इस शाप से मुक्त कर लेती। पहले ही कहा जा चुका था, मेरा शाप तब टूटेगा जब कोई मूर्ख की बात कर देगा। तभी जोर से बिजली कड़क उठी और चुड़ैल का शाप टूट गया। वो अपने असली रूप यानी एक खूबसूरत राजकुमारी के रूप में प्रकट हो गई। राजा का सबसे बड़ा बेटा उसकी खूबसूरती देखकर मोहित हो गया और उसे अपने पिता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए अपने साथ महल ले जाने के लिए कहा। पूरे 7 दिन के मनोरंजन और सीख वाले दिनों के बाद वे चारों महल की ओर चल पड़े। चलते चलते वो लोग महल के भीतर पहुंच गए। राजकुमारी ने राजा और गुरु जी को पूरी बात बता दी। राजा ने गर्व और खुशी से देखा कि राजकुमार अब केवल मेरे बेटे नहीं रहे, बल्कि समझदार और बहादुर बन चुके हैं। 7 दिनों तक जंगल की खतरनाक परिस्थितियों में जीवित रहना, मृत जानवरों और उनकी हड्डियों को देखकर डर को परास्त करना और उस चुड़ैल को शाप मुक्त करना, ये सब उनकी असली शक्ति और साहस का सबूत थे। राजकुमारी ने भी उनकी बहादुरी की तारीफ की। अगले महीने राजमहल पूरी तरह जगमगा रहा था। राजा के दोनों छोटे बेटे अपने बड़े भाई की शादी से बहुत खुश थे और वे खुशी में नाच रहे थे। राजा ने अपने बड़े बेटे और राजकुमारी की शादी कराई और उसे अपने राज्य का अगला राजा भी चुना।